देवी अहिल्याबाई होलकर फल सब्जी मंडी में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें मंडी परिसर के अंदर और बाहर सड़क निर्माण, मंडी में चोरी की वारदातों को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, किसानों के रुकने के लिए विश्राम भवन, प्याऊ सहित अन्य सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व देने वाली देवी अहिल्याबाई होलकर फल सब्जी मंडी में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। मंडी सचिव नरेश परमार के मार्गदर्शन में फल सब्जी मंडी में कई कार्य कराए जा रहे हैं। चेकिंग नाके से लेकर 3 नंबर गेट सहित मंडी परिसर के अंदर भी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही मंडी में चोरी की वारदातें सामने आने के बाद मंडी की सुरक्षा दीवारों के ऊपर तार की फेंसिंग कराई जा रही है। विकास कार्यों में करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर फल सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर आते हैं। ऐसे में उनके रुकने की व्यवस्था करते हुए किसान भवन में भी मंडी समिति द्वारा पलंग, रजाई, गद्दे सहित अन्य सुविधाएं भी जुटाई गई हैं। मंडी परिसर में प्याऊ व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही सुलभ शौचालय में भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मंडी सचिव नरेश परमार के अनुसार मंडी में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस मंडी को बेहतर बनाने का प्रयास मंडी सचिव द्वारा किया जा रहा है। मंडी समिति का हमेशा प्रयास रहा है कि जो मंडी हित में जो भी आवश्यक विकास कार्य वो किए जाए। इसके लिए मेरी पदस्थापना के बाद से लगातार हमने हमारे जो भाषण अधिकारी थे उनके साथ में, व्यापारियों के साथ में, हमाल तुलावटियों के साथ, किसानों के साथ, सभी प्रतिनिधियों के साथ में समय समय पर चर्चा की। और चर्चा में जो आया कि कुछ यहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं, कई बार हमालों ने तो यहाँ तक बोला कि साहब गाड़ी पलट सकती है, इस तरह की स्थिति बन रही है। उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने प्रस्ताव लिए और प्रस्ताव लेने के बाद में विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने के बाद में पिछले, चूँकि चलती हुई मंडी है, खाली मंडी में विकास कार्य ज़्यादा गति से हो जाते हैं, चलती हुई मंडी है, हम किसी रोड को ब्लॉक भी नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ काम करते हुए और दूसरी तरफ ट्रैफिक को चलाते हुए लगातार पिछले 1 साल से लगे हुए हैं। पहले शेडों की डिमांड थी, शेड भी बनवाए थे, उसके बाद रोडों की डिमांड थी, रोड भी बनवाए हैं, और जहाँ सीसी और स्लोप और पानी का भराव की समस्या वो भी किए गए। कुछ और आवश्यकता महसूस हो रही है, जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा और खुदा हुआ है, और जहाँ डामरीकरण की आवश्यकता वहाँ डामरीकरण भी कर रहे हैं। हमारा जो अप्रोच रोड था फूल मंडी से लेकर के सब्जी मंडी तक, उसको भी हमारे द्वारा उसका सीसी कार्य उसका भी कराया गया है, और वो भी डबल रोड हो गया आज की डेट में। तो वहाँ किसानों के आने जाने से लेकर के और वहाँ वाहन खड़े करने तक काफ़ी पर्याप्त जगह हो गई है। इसी तरह से 3 नंबर गेट से लेकर चेकिंग नाके तक भी पूरा निर्माण कार्य उसको कराया गया है। रोड का चौड़ीकरण भी हुआ है, और उसमें जो दरारें गड्ढे थे वो भी ठीक हुए हैं। 3 नंबर गेट के पास में थोड़ा सा एरिया छोड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा एक तौलकांडा प्रस्तावित था, उसकी वजह से उसको छोड़ा हुआ है। अभी जैसे ही वो फाइनल होता है तो वहाँ अगर तौलकांडा लगाएंगे तो उसके साथ में उसका भी काम पूरा हो जाएगा। पार्किंग स्थल में भी जहाँ पहले गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी और चोरी की और इस तरह की व्यापारी, हमाल तुलावटी और आम उपभोक्ता शिकायत करते थे, उसमें भी कुछ अतिक्रमण थे, झुग्गी वगैरह थी, उनको भी साफ किया गया। साथ ही वहाँ पे जहाँ कच्चा था वहाँ ब्लॉक लगा करके और एक गार्ड की पदस्थापन करके प्रॉपर पार्किंग भी, निःशुल्क पार्किंग मंडी की तरफ से वहाँ पर दी गई है। इसके साथ साथ मंडी में भी कार्यालय में और रेस्ट हाउस में भी पुताई, रंगाई पुताई और जो भी सुलभ हमारे जो शौचालय थे उनको भी ठीक कराया गया है। तो लगातार प्रयास है कि चूँकि मंडी कृषक हित में और व्यापारी हित में और आमजन जो आते हैं उनके हित में लगातार काम करती रहती है, और उसी के तारतम्य में ये प्रयास किया।